सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 128 पृष्ठ पर 16वां मंत्र, उसका आरंभ। कल हमने देखा प्रकरण विच्छेद, मतलब सद्यो मुक्ति का प्रकरण पूरा हो गया। अब क्रम मुक्ति का प्रकरण है। दो भेद है दोनों में। भाष्य में निरस्ता शेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या प्रभिन्न समस्ता विद्यादि ग्रंथेर जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर्विद्यते इत्युक्तम। ब्रह्म कैसा है? निरस्ता शेष विशेष। केवल इतना आप कह सकते हो। निरस्ताः अशेष विशेषाः यस्मात् तद ब्रह्म निरस्ता शेष विशेष, जिसमें से सारे, अशेष मतलब किसी को छोड़े बिना, सारे विशेष जिसमें से चले गए हैं, निरस्ता, उसका नाम दे दिया निरस्ता शेष विशेष। और वो व्यापी है, व्यापक है ब्रह्म। निरस्ता शेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्त्या। ऐसे ब्रह्म की आत्मत्वेन जब प्रतिपत्ति हो जाए, मैं ऐसा ब्रह्म हूँ, तो क्या होगा? प्रभिन्न समस्त अविद्या ग्रंथि यस्य, प्रभिन्ना समस्त विद्या ग्रंथयः यस्य, सह प्रभिन्न समस्त अविद्या ग्रंथि, वो व्यक्ति का नाम हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? प्रभिन्न समस्त अविद्या ग्रंथि, क्योंकि उसकी सारी अविद्या ग्रंथि का भेद हो गया है। जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गति ही विद्यते। जीवत एव, जीते जी ही उसकी कोई गति नहीं होगी। जीते जी ही क्यों? वो ब्रह्मभूत हो गया, इसलिए जीवत एव ब्रह्मभूतस्य। जो जीवित अवस्था में ब्रह्मभूत नहीं हुए हैं, वो उनकी कहानी अलग है। जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषः न गतिर्विद्यते इति उक्तम। कुत्र उक्तम? अत्र ब्रह्म समश्नुते इति उक्तत्वात्। अंतिम दो मंत्र 15-16 में यही कहा, अत्र ब्रह्म समश्नुते। क्या कहा? ब्रह्म अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावद् अनुशासनम, ऐसे। और बृहदारण्यक में कहा न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। न तस्य ब्रह्मैव सन्, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। सामान्य अज्ञानी के प्राण का उत्क्रमण होता है। यहाँ से प्राण जाएंगे, फिर सूक्ष्म शरीर के साथ, फिर कहीं गति होगी, किसी लोक में कहीं कुछ जाएगा। ज्ञानी का प्राण का उत्क्रमण नहीं होता, तो ब्रह्म ही होते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति।
ब्रह्म होता हुआ वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसे दूसरी जगह ऐसे कहा, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती इहैव समवलीयते, ऐसे कुछ है, समवलीयन्ते, यहीं पर उनका लय हो जाता है, उसकी गति नहीं है। ऐसे इति श्रुत्यंतराच। ये पुनर्मंद ब्रह्मविदः। अब दूसरे कौन से हैं? मंद ब्रह्मविद। एक है ब्रह्मज्ञानी, दूसरे हैं मंद ब्रह्मज्ञानी। मंद ब्रह्मविदः क्यों? विद्यांतरशीलिनः। मंद ब्रह्म क्योंकि एक तो या तो प्रतिबंध है अथवा विद्यांतर मतलब उपासना वाले हैं। ये उपासना विद्या अलग है, ब्रह्म विद्या अलग है। तो ये विद्यांतरशीलम येषाम ते विद्यांतरशीलिनः। अन्या विद्या विद्यांतर, दूसरी विद्या अथवा हिरण्यगर्भ विद्या ऐसे प्राप्त करके क्या करेंगे? वो ब्रह्मलोक भाजः, ब्रह्मलोक के पात्र होते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले। ब्रह्मलोक भाजः, ब्रह्मलोकम भजन्ति ये ते ब्रह्मलोक भाजः। मतलब उनको कहा जाएगा सबसे श्रेष्ठ चीज़ आपको क्या मिलेगी? ब्रह्मलोक। आपको ब्रह्म नहीं मिलेगा, आपको वहीं जाना पड़ेगा। ये ऐसे हैं ब्रह्मलोक भाजो ये च तद विपरीताः, ये ब्रह्मज्ञानी से विपरीत है। नहीं, ब्रह्मलोक भाजः है ये च, और तद विपरीताः, उनसे भी जो विपरीत है वो कैसे हैं? संसार भाज है, संसार के पात्र हैं। ये तीसरे, एक है ब्रह्मज्ञानी, दूसरे हैं ब्रह्मलोक वाले, तीसरे हैं संसार वाले। तीन। हाँ, क्या चाहिए आपको? तेषाम एषः गति विशेष उच्यते, उनकी ये गति विशेष बताते हैं। प्रकृतोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुत, ये प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फल की स्तुति के लिए बताते हैं कि दूसरों की क्या परिस्थिति है। देखो, ब्रह्म विद्या की स्तुति करनी है। प्रकृत ब्रह्म विद्या मतलब ये हमारी जो प्रकरण जिसका है, उसकी स्तुति कैसे होगी? बोले ये जो उपासना करने वाले हैं उनकी हालत देखो, अथवा जो केवल कर्मी है, संसार भाज मतलब जो कर्म में, कर्म और उपासना वाले की जो परिस्थिति है उससे विलक्षण होती है ज्ञान वाले की। तो ज्ञान वाले को तो यही मुक्ति मिल गई, और ये तो अभी जाएंगे, अपना सामान तैयार किया है इन्होंने, अब वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाके और कुछ करेंगे, फिर उनको मोक्ष मिलेगा। और तीसरे वो तो अभी संसार में घूम रहे हैं। तो किसकी स्तुति हुई? ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई ना, कि ब्रह्म विद्या वाले देखो कितने आगे पहुंच गए। ऐसे वही बताया, प्रकृत उत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुते। ब्रह्म विद्या का जो फल है वो ब्रह्म विद्या उत्कृष्ट है, इसलिए उसका फल भी उत्कृष्ट है। उसकी स्तुति हो गई इसके द्वारा। वो दूसरों का मतलब उनकी निंदा नहीं करते। ये है नहीं निंदा न्याय। किसी की निंदा करने का प्रयोजन नहीं है, किसी की निंदा के द्वारा किसी की स्तुति की जाती है, प्रशंसा की जाती है। क्या है नहीं निंदा न्याय? किसी को याद है? मैंने बताया तो है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते किंतु स्तुत्यम स्तोतुम। निंदा निंद्यम निंदितुम न प्रवर्तते। उसकी निंदा करने में, जैसे कर्म ज्ञान, तो ज्ञान की प्रशंसा करनी है तो कर्म की निंदा आती है।
भगवत गीता में भी, उपनिषदों में भी, कि कर्म का फल देखो अनित्य है। ये कर्म वाले प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये भिनंदन्ति मूढ़ाः जरा मृत्युम ये पुनरेवापियन्ति। बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो किसकी निंदा? ऐसा लगता है कर्म की निंदा कर रहे हैं। कर्म की निंदा नहीं है, कर्म की निंदा के द्वारा ज्ञान की स्तुति है, ऐसा है। इसको कहते हैं नहीं निंदा न्याय। किंच अन्यत अग्निविद्या पृष्ठा प्रत्युक्ता च, और भी एक हेतु बताते हैं अगले प्रकरण के लिए कि अग्निविद्या बताई बहुत बहुत सालों पहले नचिकेता ने जो दूसरा वर मांगा था वो अग्निविद्या का था। वो पूछी थी, उसका उत्तर भी दिया गया था, पृष्ठा प्रत्युक्ता च। उसका फल क्या था? ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, मतलब कैसे फल प्राप्ति होगी। तस्यास्य फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य। देखो भाष्यकार कुछ नहीं बोलते, उनको सब याद रहता है क्या चल रहा है। मतलब मैं तो हतप्रभ ही रहता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि पद्मपादाचार्य जी ने उनको कहा कि मेरा ग्रंथ लिखा था, मैंने जला दिया गया है और मुझे कुछ याद नहीं है। भाष्यकार ने कहा जितना तुमने मुझे सुनाया था मुझे याद है, लिख लो। उनका ग्रंथ उनको याद नहीं, भाष्यकार को सुनाया था, उन्होंने कह दिया, जितना याद था उतना उन्होंने लिख लिया, उतना ही हमको उपलब्ध है। क्या होंगे विलक्षण, बिल्कुल। इसलिए तो इतने सारे ज्ञानी आचार्य भी वो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। तो उसका अभी फल प्राप्ति प्रकार वो भी बताना है। तस्यास्य फल प्राप्ति प्रकारो वक्तव्य इति मंत्रारंभ। इसको ध्यान में रखते हुए अगले मंत्र का आरंभ है। अब टीका अभी पढ़ लेनी है कि बाद में पढ़नी है, मैं ये सोच रहा हूँ। पहले मंत्र पाठ कर लो, फिर टीका पढ़ लेते हैं, फिर भाष्य पढ़ेंगे। शतंचैका च हृदयस्य नाड्यस् तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतम च एकाच, 100 और 1 मतलब 101। ये हृदय की नाड़ियाँ हैं, हृदय से नाड्य है। तासाम इनमें से मूर्धानम अभिनिसृता एका, इसमें से एक नाड़ी कैसी है? जो मूर्धा, ये जो है हमारा सबसे ऊपर का हिस्सा, मूर्धा यहाँ तक आती है एक नाड़ी, वो है सुषुम्ना। बाकी 100 नाड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं। वैसे अलग कहीं और कहीं 72,000, इधर भी शायद बताया होगा, यहाँ 101 ही दिया है। 72,000 नाड़ियाँ हैं। किस में आया है ये? अभी बृहदारण्यक में ही आया होगा, क्योंकि महाराज जी के पाठ में आया था और अद्वैत सिद्धि में तो आया नहीं है, तो बृहदारण्यक में ही होगा वो। 101 नाड़ी
उसमें से ये सुषुम्ना है, यहाँ तक मूर्धा तक आती है। वहाँ से अगर जीव की गति हुई तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति। सुषुम्ना नाड़ी से अगर मूर्धना में जाकर इसका छेदन करके जो निकलेगा जीव, तो अमृतत्व की प्राप्ति करेगा। विश्वंग, विश्वंग मतलब बाकी जो है अलग अलग, सर्व अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति। वो अन्य नाड्य है, वो केवल उत्क्रमण होगा, मतलब जीव निकलेगा फिर और कोई संसार की गति होगी। मतलब 101 में से 1 में ब्रह्मलोक, 100 में अन्य लोक। मतलब आपके 1% चांस समझ लो, और क्या, 1 से भी कम। उससे अच्छा यही है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, नहीं तो ये नाड़ी से निकलना। ये योगियों को ऐसे, जैसे किसमें बताया है, भगवद गीता 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग है। अब वो श्लोक क्या है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च प्राणः योगधारणः। हाँ, तो ये जो है मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योगधारणा, ये मूर्धना से निकलने वाले, वहाँ योग धारणा भाष्यकार ने भी दिया है, वहाँ वो क्रम मुक्ति का प्रकरण है वहाँ पर, तो वो अलग है। लेकिन वहाँ भी ब्रह्म का ज्ञान तो है, क्योंकि अगर आप उसके पूर्व 2-3 जो श्लोक हैं उसको देखोगे तो वहाँ ब्रह्म का ही वर्णन होगा। देखो वहाँ श्लोक में, हाँ आप देखो वहाँ कविम पुराणम, ये ब्रह्म के सब लक्षण दिए हैं। ब्रह्म कैसा है, कवि मतलब सर्वज्ञ, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धाता अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमस प्रसन्न, सारे लक्षण ब्रह्म के हैं। इसका चिंतन करते हुए जो प्राण का त्याग करेगा मूर्धन्य नाड़ी से, मतलब ऐसे नहीं कि क्रिकेट मैच देखते देखते मूर्धना नाड़ी से निकल गए, ऐसे नहीं होगा। वो वहाँ तो मतलब ब्रह्म का चिंतन है, कुछ प्रतिबंध हो गया, जगत को मिथ्या आपने नहीं जाना, इसलिए। विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। अब टीका में देख लो, यद वाणी भास्करेण, भास्कर मतलब भास्कराचार्य, हाँ, भास्करेण मतलब भाष्यकार, तो ये यहाँ आनंद गिरी जी ने बोल दिया उनको भास्करेण। प्रकरणात् ब्रह्मविद विषया एव इयम गति ही इति तद असत। भास्कराचार्य जी ने कठोपनिषद पर भाष्य लिखा होगा, वहाँ उन्होंने कहा है कि ये ब्रह्मविद की ही गति है, ब्रह्मज्ञानी ऐसे गति करके जाएगा। वो ठीक नहीं, उनका भाष्य, उनकी जो टीका होगी वो ठीक नहीं है। तद असत, क्यों, गति श्रवणेन लिंगेन परिच्छिन्ने गमन योग्ये अस्यागते संबंध अवगमे सति दुर्बलेन प्रकरणेन प्रकृत ब्रह्मविद संबंध अनुपपत्ते है। जहाँ गति श्रवण है वो लिंग हो गया, गति श्रवणेन लिंगेन। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों टिप्पणी देखो। 1 नंबर टिप्पणी प्रकरणात्,
परस्पराकांक्षा प्रकरणम तद्बलात्। प्रकरण मतलब यहाँ परस्पर आकांक्षा है। जैसे 16वां मंत्र 15 और 16 ये दो परस्पर अगर जुड़े हुए हो तो आकांक्षा रखेंगे। तो यहाँ 15 में ज्ञानी का प्रकरण है, वो प्रकरण 16 में नहीं है। तो 14वां मंत्र ब्रह्मज्ञानी, 15वां मंत्र ब्रह्मज्ञानी, तो 16वां मंत्र तो कोई सोचेगा कि ब्रह्मज्ञानी का प्रकरण चल रहा है, तो अभी अगली जो फलश्रुति होगी वो किसके मिलेगी? ब्रह्मज्ञानी को। ऐसे सोच के उन्होंने ऐसे टीका में लिखा है भास्कराचार्य जी ने, प्रकरणात्। ये उनकी गति है, वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ गति श्रवण होता है लिंगे न परिच्छिन्ने, 2 नंबर टिप्पणी में कहा अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। लिंग क्या होगा? किसी गूढ़ अर्थ का प्रकाशन कर देगा। कैसे? जैसे धूम, पर्वत में धूम देखकर आप जो वन्नी जो गूढ़ है, जो दृष्ट नहीं है, उसका प्रकाशन हो गया, हाँ वहाँ वन्य है। ऐसे यहाँ जो ट्रैफिक देख के हाँ ये छुट्टी का दिन होगा, ऐसे पता चल जाता है। और ये हमारे बंधु लोग आए हैं इतने सारे, बाप रे कितने युवा हैं इसमें, युवा शक्ति बहुत है। युवा वीर, अग्निवीर जो भी कहो, बहुत सारे हैं, बहुत। मतलब इतने सारे युवा की शक्ति को कहीं लगा दिया जाए तो हिंदुस्तान तो बहुत आगे निकल जाए। अच्छा है, भगवान उन सबको बल देगा कहीं ना कहीं। ये 3 नंबर टिप्पणी है, इसको कंठस्थ कर लेना, मतलब दुर्बल है ना वो नहीं, उसके बाद वाली जो पंक्ति है वो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, इतना कंठस्थ कर लो। ये अर्थ संग्रह का, ये मीमांसा का प्रकरण है। आपके पास अर्थ संग्रह की पुस्तक थी कि नहीं थी? ली तो थी ना? हाँ है ना? अच्छा, इधर से नहीं, इधर से। अच्छा, इसको कंठस्थ कर लो। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये 6 हैं। इसमें वो लाइट चालू कर दो सामने। आप बैठे। हाँ बस, श्रुति जो है ये सबसे प्रबल है, उसके बाद लिंग, उसके बाद वाक्य, फिर प्रकरण, फिर स्थान और समाख्या मतलब संबंध, संगति जिसको कहते हैं। श्रुति प्रबल प्रमाण है क्योंकि यहाँ ऐसे ये क्रम है। इनके समवाय, समवाय मतलब अगर वो साथ में हो, समझो श्रुति भी है लिंग भी है, तो लिंग से प्रबल हो जाएगी श्रुति। अगर श्रुति है, अच्छा ये सब लिंग मतलब कहाँ है? कोई अनुमान का हेतु नहीं है ये। लिंग मतलब वेद में, अच्छा देखो वेद में जो वाक्य है ना, वेद के वाक्य में किसी वाक्यों को श्रुति कहा जाएगा, किसी वाक्य को लिंग कहा जाएगा। कोई वाक्य होगा वो कहा जाएगा ये वाक्य है। मतलब सारे वेद मंत्र को मीमांसक लोग श्रुति नहीं कहते। साधारण हम क्या कहते हैं? ये श्रुति है। मीमांसक ऐसे नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ये प्रकरण है। जैसे मैंने कहीं, ये आपको चर्चा हुई थी हमारी, ये समझो कहीं प्रकरण है
प्राण उपासना का प्रकरण है। उसमें कहीं निषेध वाक्य दे दिया, एतत् न कर्तव्यम। वो जो वाक्य है ना, वो हो जाएगा श्रुति। प्रकरण है उपासना का, प्राण की, हिरण्यगर्भ उपासना, तो वो हो जाएगा प्रकरण। और ये निषेध वाक्य जो है वो हो जाएगा श्रुति। तो ये निषेध वाक्य प्रकरण भले उपासना का हो, लेकिन ये निषेध वाक्य बलवान हो जाएगा, वो स्वतंत्र प्रमाण हो जाएगा वहाँ। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा प्रकरण तो उपासना का है, फिर बीच में जो कुछ कहा गया तो प्रकरण को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य महत्वपूर्ण नहीं है। बोले ऐसा नहीं है। मीमांसा का अर्थ यहाँ वो लोग घटाएंगे कि जहाँ विधि वाक्य हो, जहाँ निषेध वाक्य हो, जहाँ लिंग लोट तव्य ये सब आता है, ये श्रुति हो जाएगी, ये सबसे ऊपर रहेगा। यजेत ये सब भी, और न कर्तव्य अपि, ये सबसे, केवल इतने नहीं, दूसरे भी हैं बहुत सारे, ये सब श्रुति हो जाएगी। कोई वाक्य होगा वो कहेंगे ये लिंग है। मीमांसा में ये बहुत आता है, वेदांत परिभाषा में इसका दृष्टांत दिया है। आज अद्वैत सिद्धि में भी आया था। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम। पार मतलब जो पर है वो दुर्बल है। क्योंकि क्या होगा, लिंग होगा तो आपको लिंग से किसी अन्य श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसी कोई श्रुति होगी। इसको क्या कहते हैं, इसके लिए भी शब्द है। श्रुति जो है उसको कहा जाता है शीघ्रगामी, और लिंग होगा वो मंथरगामी। श्रुति क्या होगी, शीघ्रगामी, और लिंग क्या होगा, मंथरगामी। और लिंग और प्रकरण के दो बीच में लिंग होगा शीघ्रगामी और प्रकरण हो जाएगा मंथरगामी। मंथर मतलब धीरे धीरे जाने वाला। ये न्याय है, ये पूरा न्याय है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। उसका अर्थ विप्रकर्ष है, नज़दीक नहीं है। शीघ्रगामी और मंथरगामी। मंथर मतलब स्लो। तो लिंगेन परिच्छिन्ने गमन योग्ये अस्यागतेः संबंध अवगमे सति। देखो यहाँ प्रकरण था ब्रह्म का, ठीक है, और गति जो है वो लिंग बना। तो प्रकरण और लिंग में प्रकरण दुर्बल है, लिंग प्रबल है। तो बोले लिंग जो है वो गमन का है, इसलिए ये ज्ञानी के प्रकरण में नहीं आएगा। ब्रह्म ज्ञानी का ये प्रकरण नहीं होगा, क्योंकि इस श्रुति में गमन बताया गया है। जहाँ गमन होगा वो प्रकरण भले ज्ञानी का चल रहा हो, जैसे ही गमन का विचार आया आपको कहना पड़ेगा दूसरा प्रकरण आ गया। अन्य कहीं कहीं जैसे समझो ब्रह्म ज्ञानी के बारे में बताते हैं। ब्रह्म ज्ञानी
निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है, ऐसे। फिर एक श्लोक आएगा, वो अष्टसिद्धि नवनिधि वाला होगा। आप कहो ये ज्ञानी का नहीं है, ये उपासक को प्राप्त होगा। अब तक ज्ञानी ज्ञानी चल रहा था, और ये जो है ये उपासक की फलश्रुति। जैसे छांदोग्य में, भूम विद्या में 7वें अध्याय में ये ऐसा आता है कि वो एक हो जाता है, अनेक हो जाता है, ऐसे ऐसे सब दिया है। मतलब वो सृष्टि करेगा। ज्ञानी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। ये ब्रह्म सूत्र में इस पर विचार है। ज्ञानी सृष्टि नहीं करेगा। ज्ञानी केवल ये जान लेगा मैं ब्रह्म हूँ। सृष्टि करना वो भगवान का काम है। जीवन मुक्त और ईश्वर, इसमें भेद है। क्या भेद है? सबसे सरल भेद मुझे बताओ। जीवन मुक्त उपाधि को लेके जीवन मुक्त, क्या जीवन मुक्त understood he is Brahma and Ishvara has still upadhi, Maya upadhi. जीवन मुक्त कैन बिकम विदेह मुक्त। कैन ईश्वर बिकम विदेह मुक्त? सी, जीवन मुक्त है समथिंग विच भगवान ऑल्सो कैन नॉट हैव। भगवान कैन नॉट बिकम विदेह मुक्त। ही विल हैव उपाधि until the end. He is Bhagavan. If he gives up upadhi, then what will happen? Jivan Mukta can give up upadhi and Srishti will continue. Another difference is, और एक भेद क्या है? जीवन मुक्त पहले अज्ञानी था इसी जन्म में, फिर ज्ञानी हुआ। ईश्वर तो सर्वेशाम आदि गुरु, वो पहले से ज्ञानी है। उनको एक ऐसा समय था जब ज्ञान नहीं था, फिर ज्ञान हुआ। ये ईश्वर में आप कल्पना, ये अभी योग सूत्र में आपको आया होगा ये सूत्र, सापि सर्वेशाम गुरु हो, ऐसे कुछ। अरे भैया, आया कि नहीं वो सूत्र? वो साधन पद चल रहा है हमारा, साधन पद का है। हाँ, वो पहले समाधि पद में बोल रहा है पांच। ये समाधि पाद में ही है। हाँ, समाधि पद था वो। समाधि पाद में प्रणव का तस्य वाचकः प्रणवः, ये सूत्र आ गया। उसके बाद वाला ही सूत्र है, देखो आप। हाँ। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तस्य वाचकः प्रणवः, उसके बाद का सूत्र। राइट पेज, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑन टॉप, राइट पेज। हाँ, स पूर्वेषाम अपि गुरुः। हाँ, कालेन अनवच्छेदात्, बस बस बस। तो पूर्वेषाम अपि गुरुः। कोई कहेगा मैंने विद्या कहाँ से ली? हमारे गुरु से। उन्होंने उनके गुरु से, उनके गुरु से। सबसे पहले थे, उनका भी ये गुरु है। भगवान कौन है? सबके गुरु हैं। पूर्वेषाम अपि गुरु, सर्वेषाम गुरु, जगत गुरु इसलिए है वो। तो ईश्वर अलग हैं, मतलब जीवन मुक्त सृष्टि नहीं करेगा। तो अगर छांदोग्य में ऐसा प्रकरण है कि ये जीवन मुक्त है, ये ऐसा है वैसा है, फिर
वो 1 बनाएगा, 2 बनाएगा, 100 बनाएगा, 1000 बनाएगा। तो बोले ये केवल अर्थवाद है, ये वास्तव में नहीं होगा। लोगों को क्या लगता है, जीवन मुक्त है तो ये करेगा, मैं भी जीवन मुक्त होके सृष्टि करूँगा या ये करूँगा, वो जो भी वहाँ लिखा है, बोले ये केवल अर्थवाद है, ये केवल ज्ञानी की प्रशंसा है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो बोले ये तो मतलब झूठ ही हो गया। नहीं, झूठ नहीं है। आप उपासना करोगे तो तत्तुल्य हो सकते हो। जैसे विश्वामित्र ऋषि, केवल ज्ञान से नहीं, उन्होंने इतनी उपासना कर ली, तप किया, तो वो अलग सृष्टि बनाएंगे। फिर वो एक नया, वो त्रिशंकु के लिए अलग स्वर्ग बना दिया उन्होंने। वो कहते हैं ये गेहूं है, वो उन्होंने बनाए हैं, और कॉफ़ी भी उनकी बनाई हुई है। पहले केवल चाय थी और चावल थे, ये गेहूं और कॉफ़ी वगैरह विश्वामित्र ने बनाए हैं। गेहूं नॉर्थ इंडियन ने लिया, कॉफ़ी साउथ इंडियन ने ले ली। जो भी हो, लेकिन हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वेद में गेहूं का नाम नहीं है। आप देख लो, वेद में केवल चावल का नाम है। मतलब वो बाद, और जब भी जैसे श्राद्ध कर्म करते हैं ना, गेहूं का पिंड नहीं बनाते, चावल का ही वो बनाते हैं, मतलब भात का ओदनम। तो वेद में कहीं, और व्रीहि यव ये नाम है। जो हवन भी करते हैं, कहीं गेहूं डालते हुए किसी ने देखा है? कभी नहीं होता। हो सकता है कि बाद में ही आए हैं, वेद में उनका उल्लेख नहीं है ऐसे। यहाँ तो ऐसे बोलते हैं कि ये उसको क्या बोलते, आलू भी बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं हैं। जो भी हो, तो प्रकरण जो है वो भले ज्ञानी का हो। अच्छा, ये समय पूरा हो गया। ओम, इसको याद रखो, लेकिन 3 नंबर टिप्पणी, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।